उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के तहत कांस्टेबल पदों के लिए जिले के 50 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। 8, 9 और 10 जून तक चलने वाली इस परीक्षा को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक हो रही है। प्रत्येक पाली में 22,032 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जबकि प्रतिदिन कुल 44,064 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, स्कैनिंग और सघन जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रों पर तैनात शिक्षकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं, जबकि सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। इसी बीच रोडवेज बसों में किराए को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिखाने पर बस किराए में 50% की छूट दिए जाने का आदेश था। हालांकि कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनसे पूरा किराया वसूला गया। इस संबंध में जब बस परिचालकों से बात की गई तो कुछ का कहना था कि उन्हें बाद में इस आदेश की जानकारी मिली, जबकि अन्य शिफ्ट में कर्मचारियों द्वारा नियमों का पालन न किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश आरक्षी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम चल रहा है। वाराणसी में 50 सेंटरों पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जिसमें ब्रीफिंग डीब्रीफिंग पूर्व में हो चुकी है। आज सभी अधिकारी फील्ड में निकले हुए हैं। आप देख भी रहे हैं कि ट्रैफिक के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और जो चेकिंग फ्रिस्किंग की ड्यूटी है उसको पुलिस कर रही है। हमारे जितने मजिस्ट्रेट साहिबान हैं वो अपनी ड्यूटी से संपर्क कर रहे हैं। सभी जगह पर जो पेपर्स हैं उनको पहुंचाने की व्यवस्था हो गई है। स्ट्रॉन्ग रूम से वो निकल चुके हैं। साथ ही साथ सभी अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो परीक्षा है वो शुचिता के साथ संपन्न हो। साथ ही साथ हमारे जो आगंतुक अभ्यर्थी हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। गर्मी से बचने के लिए डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं। पीए सिस्टम के माध्यम से बच्चों को ब्रीफ किया जा रहा है, क्या वो ले जाने के लिए अनुमन्य है, क्या नहीं ले जाने के लिए अनुमन्य है। बाकी जो व्यवस्था है उनको बेहतर और चाक चौबंद किया गया है। पंकज कुमार से। पंकज जी, किसका पेपर देने आए थे आप? यूपी पुलिस का। कैसा पेपर गया? ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। व्यवस्थाएँ कैसी रही? व्यवस्थाएं ठीक है, सब पानी वानी सब व्यवस्था है अंदर। इसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई आपको? कठिनाई सब पेपर ठीक था इस बार, मतलब ठीक ठाक था पेपर। उतना इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं थोड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आप लोगों को लेकर वो निर्देश देते थे कि कोई भी परीक्षा में कोई वो ना हो, तो उसको कैसे आप देखते हैं? इस जो पेपर लीक हो रहा है, लेकिन ये ठीक ठाक हो गया तो बहुत ठीक है। अभी शायद 12 तारीख को लखनऊ धरना प्रदर्शन है, अब देखें उसमें क्या होता है। अगर ठीक ठाक हो गया तो बच्चे नहीं जाएंगे। ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं? ये मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से आप कैसे आए हैं? बाइक से। बाइक से आए हैं। संदीप जी, किसकी परीक्षा देने आए थे आप? यूपी पुलिस का। कैसा पेपर गया है? बढ़िया गया है। बढ़िया पेपर गया है जी। यहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसी है? प्रशासन व्यवस्था में है कि लाइट कट गई थी, लाइट नहीं थी? 1 घंटे बाद कम से कम चालू है। ये बताइए कि सबसे कठिनाई मतलब जो क्वेश्चन आया था, जो पेपर आप दे रहे हैं, उसमें क्या कठिनाई है? सब लगभग नॉर्मल है, कोई उत्पन्न नहीं है। ये बताइए कि जो विद्यालय की प्रशासन व्यवस्था थी, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उस पर प्रशासन व्यवस्था विद्यालय की खराब थी। न पानी की व्यवस्था थी, न लाइट थी। लाइट कम से कम 1 घंटे बाद आई है। तो स्कूल में लाइट नहीं थी, लाइट 1 घंटे बाद आई है। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए हैं।